वतन पर जो फिदा होगा, अमर वो हर नौजवान होगा, रहेगा जब तक दुनिया ये, अफसाना उसका बयां होगा। आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और इस इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर मैं आज एक कमाल का पॉडकास्ट एपिसोड लाया, और वो है कि 1947 के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद से इंडियन क्रिकेट का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे इंडियन क्रिकेट चेंज हुआ। तो बिना देरी के आइए इस पॉडकास्ट एपिसोड को शुरू करते हैं। तो गाइस, आप सभी को पता है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स रूल किया और इंडिया को आज़ादी मिली 1947 में। और ऐसा नहीं कि 1947 के पहले क्रिकेट नहीं खिलाया जाता था इंडिया में। 1947 के पहले भी इंडिया में क्रिकेट खिलाया जाता था, लेकिन 1947 के बाद कैसे एवोल्यूशन आया इंडियन क्रिकेट में, इसके ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, बात करते हैं इंडिया की पहली टेस्ट विक्ट्री के ऊपर। इंडिया को अपनी पहली टेस्ट विक्ट्री मिली 20 साल बाद इन 1952, और ये विक्ट्री मिली थी अगेंस्ट इंग्लैंड। ओके, इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया टीम को पहली विक्ट्री मिली थी। ओके, और उस टाइम टीम के कैप्टन थे विजय हजारे। ओके, और ये फर्स्ट टाइम था जब इंडिया ने एक पास्ट टेस्ट मैच की सीरीज़ को 1-1 से ड्रॉ किया था। ओके, जो कि एक कमाल की बात है। ओके, फिर जैसे जैसे ईयर्स गए, ओके, जैसे जैसे समय गया, हमारी इंडियन क्रिकेट ने बहुत सारे लेजेंड्स देखे। ओके, बहुत सारे लेजेंड्स देखे और बहुत सारे ग्रेट प्लेयर्स देखे, जैसे मंसूर अली खान पतौदी, कपिल देव, बिशान सिंह बेदी, लाला अमरनाथ, मतलब जिसने इंडियन क्रिकेट को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। और मैं कहूँगा सिर्फ इंडियन क्रिकेट ही नहीं, इसने पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। मतलब ऐसा कोई इंसान ही नहीं होगा जिन्हें इनका नाम नहीं पता, राइट। लेकिन फिर इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में एक नया चैप्टर आया, और वो नया चैप्टर था फॉरेन सॉइल पे जीतना, यानी विदेशी ज़मीन पर जीतना। अंडर द लीडरशिप ऑफ पतौदी, इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया 5 विकेट से इन दुने दिन, और ये इंडिया की पहली टेस्ट विक्ट्री थी ऑन फॉरेन सॉइल। 2 साल बाद, सिर्फ 2 साल बाद इंडिया ने फॉरेन सॉइल पे अपनी पहली टेस्ट सीरीज़ जीती। ओके, बात है 1970-1971 के टूर ऑफ वेस्ट इंडीज़ की। ओके, वेस्ट इंडीज़ टूर जो कि 1970-1971 में खेला गया था। इंडिया ने वो पास्ट टेस्ट मैच की सीरीज़ 1-0 से जीती थी, और उसके हीरो थे सुनील गावस्कर सर, जिन्होंने 774 रन बनाए उस पास्ट टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में। आप ही देखिए ना, अभी कोई पास्ट टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में अगर 774 रन बनाता है तो वो एक कमाल की बात होती है, राइट। और उन्होंने उस टाइम बनाया था अगेंस्ट दी वेस्ट इंडीज़ पेस अटैक, जो कि बहुत ही खतरनाक थी उस टाइम। ओके, तो उस टाइम उन्होंने 774 रन बनाए थे उस पास्ट टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में, जो कि एक कमाल की बात है। लेकिन फिर आया इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट, और वो टर्निंग पॉइंट था 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो कि इंडिया ने जीता था वेस्ट इंडीज़ को हराकर। वेस्ट इंडीज़ उस टाइम डिफेंडिंग चैंपियन थे, लेकिन इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया। कोई बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया, क्योंकि उस टाइम इंडिया फॉरेन ज़मीन पे जीत तो रही थी, लेकिन वेस्ट इंडीज़ जैसे एक बड़े देश को हराना जिसमें इतने बड़े बड़े लेजेंड्स थे, एक कमाल की बात थी। ओके, और इसने इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री को बिल्कुल बदल के रख दिया। लेकिन विनिंग स्ट्रीक यहाँ पे नहीं रुकी। 1985 में इंडिया ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट में फाइनल में पाकिस्तान को हराकर ट्रॉफी को उठाया। ओके, और इसके मैन ऑफ द सीरीज़ रहे रवि शास्त्री, जो कि एट प्रेजेंट इंडिया के कोच भी है। ओके, रवि शास्त्री को ऑलराउंड परफॉर्मेंस के कारण उन्हें मैन ऑफ द सीरीज़ अवार्ड से नवाजा गया। ओके, क्योंकि उन्होंने 182 रन बनाए थे उस सीरीज़ में और 8 विकेट्स भी लिए थे। ओके, जो कि एक बहुत ही कमाल की बात है। ओके, फिर 1987 में सुनील गावस्कर सर ने रिटायरमेंट लिया। ओके, पूरा देश मतलब दुखी हुआ, लेकिन उस वक्त तक और एक इंडियन लेजेंड ने जन्म ले लिया था, और वो है सचिन तेंदुलकर सर। उस टाइम तक किसी को पता भी नहीं था कि सचिन तेंदुलकर इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में कितना बड़ा नाम बनने वाला है। ओके, सचिन तेंदुलकर ने अपना टेस्ट डेब्यू अगेंस्ट पाकिस्तान किया इन 1989, और पता है उस टाइम सचिन तेंदुलकर सर की उम्र कितनी थी? वो थे सिर्फ 16 साल के, ओनली 16 ईयर्स। ओके, जो कि एक बहुत ही कमाल की बात है। ओके, सचिन तेंदुलकर धीरे धीरे वर्ल्ड क्रिकेट में एक बहुत ही बड़ा नाम बन गया था, लेकिन एक जो चीज़ की कमी थी वो थी कि 1983 के बाद और 2000 से पहले इंडिया ने एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीता। लेकिन फिर आए क्रिकेटर्स जैसे मोहम्मद अजहरुद्दीन, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, अनिल कुंबले, वीवीएस लक्ष्मण और युवराज सिंह, और इन क्रिकेटर्स ने इंडियन क्रिकेट को बिल्कुल रेवोल्यूशनाइज कर दिया। मतलब इनके बारे में अगर मैं बताऊंगा तो मतलब शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। ओके, इन्होंने इंडियन क्रिकेट को बिल्कुल रेवोल्यूशनाइज कर दिया, और अंडर द लीडरशिप ऑफ MS धोनी इंडिया ने 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीता। ओके, जो कि एक कह सकते और एक टर्निंग पॉइंट था इंडियन क्रिकेटिंग हिस्ट्री में। ओके, 2007 में इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता अंडर द लीडरशिप ऑफ MS धोनी, और यहाँ ये कारवा नहीं थमा।
MS धोनी जो कि इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन बनने वाले थे, उनके अंडर इंडिया ने 2011 का वर्ल्ड कप जीता, श्रीलंका को फाइनल में हराकर, और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती। ओके और इसके बीच यानी 2007 से 2013 के बीच इंडिया ने और भी बहुत सारी ट्रॉफी जीती। ओके और इनके बारे में अगर मैं बताने जाऊंगा तो वो एक डिसरेस्पेक्ट होगा। ओके क्योंकि MS धोनी के बारे में कौन नहीं जानता, आप ही बताइए। MS धोनी जो कि नंबर 1 विकेट कीपर, नंबर 1 कैप्टन, मतलब उनका नाम इतना बड़ा है कि उनके बारे में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके तो इंडियन क्रिकेट ऐसे बदला और अभी कैप्टन है विराट कोहली, और विराट कोहली के अंडर इंडियन टीम ने और ऊंचाई हासिल की है। ओके तो ऐसे इवॉल्व हुआ इंडियन क्रिकेट। ओके आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट एपिसोड बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया होगा। ओके अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और मेरी भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की जो विश है उन तक पहुंचा देना। आपसे मुलाकात होगी और एक अमेजिंग पॉडकास्ट एपिसोड में, क्योंकि दिल में क्रिकेट इसलिए दिल क्रिकेट। धन्यवाद।